दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन मारवाड़ के अजीत सिंह की बात किए थे। मारवाड़ का जो अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खींची और गोरादाई नाम की महिला की सहायता से मारवाड़ लेकर आता है और जो सिरोही के कालिंदी गांव के जो जयदेव पुरोहित के घर पर रखता है। ठीक है। जो औरंगजेब के बेटे अकबर को दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह जो मेवाड़ के थे वो औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करवा देते हैं अकबर से। ठीक है। अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह तो कर देता है लेकिन वो दक्षिण भारत में संभाजी के पास में शरण लेने के लिए चले जाता है अकबर, और अकबर वहीं से यानी दक्षिण भारत से ही ईरान चले जाता है और ईरान के राजा द्वारा शरण दी गई थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ईरान के राजा द्वारा हत्या कर दी गई थी अकबर की। देखिए दुर्गादास राठौड़ की बात करते हैं अपन। अजीत सिंह के लिए जो हेल्प किए थे दुर्गादास राठौड़ को, उनका इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए दुर्गादास राठौड़ ने जो 1678 से और 1708 तक 30 वर्ष तक जो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए संघर्ष किया था। इसे राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है, 1678 से 1708 तक। फाइनली 1708 में देवबारी समझौता होता है और देवबारी समझौते के तहत यानी अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बनता है। ठीक है। मारवाड़ का राजा बनने के बाद में देखिए जो अजीत सिंह यानी खुद की बेटी थी इंदिर कमोरी, उसकी जो शादी की थी जो यानी मुगल जो फर्रुख शेर से, मुगल बादशाह फर्रुख शेर से इंदिर कुंवर की शादी की थी। ठीक है। और दुर्गादास राठौड़ को जो निकाला दे दिया गया था। दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ में चले जाते हैं, मेवाड़ से मध्य प्रदेश के उज्जैन में चले जाते हैं और वहां पर शिप्रा नदी के किनारे उनकी दुर्गादास राठौड़ की छतरी है भाई, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी तो छतरी बनाई गई शिप्रा नदी के किनारे। लेकिन दुर्गादास राठौड़ की बात करते हैं। दुर्गादास राठौड़ के जो पिता का नाम था आस्करण और माता का नाम था नेत कौर। आस्करण ने नेत कौर और दुर्गादास राठौड़ को लूणेवा जागीर दी थी और साइड में रख दिया था। ठीक है। किसी को बताते नहीं थे कि वे मेरे इस नाम का बेटा और इस नाम की जो वाइफ है। तो देखिए दुर्गादास राठौड़ को लूणेवा जागीर दी गई थी। और इसके बाद में बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ की उपाधियों की। दुर्गादास राठौड़ को राजपूताने का गेरेबाल्डी, मारवाड़ का अणबिदिया मोती और राठौड़ का यूलिसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अपन बात करेंगे आगे भाई जो नेक्स्ट राजा बने थे मारवाड़ के, तो उनकी बात करेंगे। जो अभय सिंह राजा बने थे मारवाड़ के, तो अभय सिंह के जो टाइम में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी खेजड़ली घटना, उसकी बात करेंगे आज अपन। ठीक है। देखिए अभय सिंह की जो टाइम पीरियड रहता है अभय सिंह का 1724 से 1749 तक रहता है। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो आप लिख लें 1724 से 1749। देखिए जो खेजड़ली घटना की बात करेंगे सबसे पहले, और जो ज्यादा अपनी आज की ज्यादातर क्लास खेजड़ली घटना के आसपास ही रहेगी। खेजड़ली जोधपुर में एक गांव पड़ता है। खेजड़ी के पेड़ ज्यादा थे वहां पे, खेजड़ी के पेड़ ज्यादा थे उस गांव में, तो इसलिए उसका नाम भी खेजड़ली पड़ गया। आज भी खेजड़ली गांव के नाम से जाना जाता है। देखिए मेहरानगढ़ किले का जो निर्माण करवाया जा रहा था, पुनर्निर्माण करवाया जा रहा था, रिकंस्ट्रक्शन मान लो। ठीक है। तो उस समय राजा थे अभय सिंह। देखिए जो अभय सिंह ने भाई रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि भाई जाओ लकड़ियां लेकर आओ। ठीक है। अब लकड़ियां उस यानी आज तो सीमेंट वगैरह काम बनने लगी। ठीक है। सब मकानों में कुछ भी जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाता है सीमेंट यूज में करते हैं, लेकिन उस समय चूना काम में लेते थे। देखिए चूना जो तैयार करने के लिए उसके नीचे लकड़ियां जलानी होती थी, आग जलानी होती थी एक प्रकार से आप ये समझ लो। तो आग जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए अभय सिंह के जो सेनापति थे गिरधर दास थे उस समय अभय सिंह के दरबार में। गिरधर दास ने और सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। तो जो अभय सिंह के जो सैनिक थे वो पास के ही जो गांव में चले गए लकड़ियां काटने के लिए। और जो खेजड़ी गांव में भाई बहुत सारे पेड़ थे, बहुत खेजड़ी के पेड़ थे, तो वहां पर खेजड़ी के पेड़ काटने शुरू करते हैं वो जो पेड़ काटना। तो वहां पर जो एक महिला थी भाई जो अमृता देवी नाम की एक महिला थी। ठीक है। देखिए अमृता देवी ने उनको जो सैनिकों को कहा कि भाई आप पेड़ क्यों काट रहे हो, भाई यहाँ पे तो मारवाड़ में पेड़ के नाम पे खेजड़ी तो होती है और आप इनको भी काट रहे हो, और जो आपको आवश्यकता हो तो सूखी लकड़ी काट सकते हो, जंगल से सूखी लकड़ी ले जाओ, गीले जो पेड़ों को क्यों काट रहे हो, जो हरे पेड़ इनको क्यों काट रहे हो। तो जो सैनिक थे भाई उनको थोड़ा ईगो हुआ कि हम तो राजा के आदमी है कि और तू क्या चीज होती है भाई मना करने वाली हमें। ठीक है। राजा के जो लोगों को मना करने वाली तू कौन होती है।
देखिए अमृता देवी ने मना किया, तो दो सैनिकों ने कहा कि भाई अगर हम पेड़ काटना यानी नहीं रुके पेड़ काटते हुए तो तू क्या कर सकती। अमृता देवी को लगा कि भाई कर तो मैं कह ही सकती हूँ, मैं तो नॉर्मल जो कैंडिडेट हूँ, आम आदमी हो, एक प्रकार से मारवाड़ की, और आप राजा के कैंडिडेट हो, आपके पास तो हथियार भी है, तो कर तो मैं कुछ ही नहीं सकती हूँ, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दूंगी, मैं रहूंगी जब तक। तो पेड़ों की चिपक जाती है, खेजड़ी के पेड़ों की चिपक जाती है, और या पहले मेरे को मार दो और फिर उसके बाद में पेड़ काट ले जाना। तो देखिए अमृता देवी की तीन बेटियां थी, तीन बेटियां, और इनके जो पति का नाम था रामोजी। ठीक है, देखिए जो ये थी अमृता देवी, तीनों बेटियां और पति रामोजी खेजड़ी के पेड़ों को चिपक जाते हैं, और तो जो राजा के जो सैनिक थे वो इनको काट देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी वार करके और इनको भी जो मार देते हैं, और धीरे धीरे जो खेजड़ी गांव के आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और वो भी इनके साथ देने शुरू हो गए अमृता देवी के साथ, तो वो भी भाई पेड़ों के चिपक गए। तो देखिए लगभग इसमें 363 लोगों की यानी 363 लोग शहीद हुए थे इस दुर्घटना में। ठीक है, 363 लोगों की आज भी एक मेला लगता है जो खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी विष्णु की याद में जो मेला लगता है। ठीक है भाई, ये बहुत एक प्रकार से यानी विदुषी मेला मान लो। ठीक है भाई, अमृता देवी को आज भी याद किया जाता है। देखिए जो अपन बात करते हैं जो मेले की, जो ये घटना हुई थी, तो ये हुई थी भाई भाद्रपद शुक्ल 10 को हुई थी जो घटना। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल में विक्रमी संवत जो 1787 को हुई थी। ठीक है, देखो जो उस समय 1787 जो ये विक्रमी संवत थी, और उस समय जो सन चल रहा था जो अपने वाला ईस्वी जो 1730 चल रही थी। ठीक है, अब और अपनी डेट में देखा जाए तो 12 सितंबर 1730 लिख सकते हो आप भाई। ठीक है, 12 सितंबर 1730 जो अपनी वाली डेट है ये, और ये 1787 विक्रमी संवत है। ठीक है, विक्रमी संवत आप ये अपने जो चैत्र वैशाख जेठ चलते हैं, इस प्रकार के जो है महीने चलते हैं, जो हिंदी महीने चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो ये है भाई, जो इनकी इसकी तिथि है खेजड़ी घटना की भाद्रपद शुक्ल 10 विक्रमी संवत 1787, और जो अपने वाली डेट होती है जो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 सितंबर 1730 को जो ये घटना हुई थी, और इसी तिथि के अकॉर्डिंग जो ये मेला लगता है। ठीक है, खेजड़ी मेला। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई विष्णु संप्रदाय की थी जो अमृता देवी विष्णोई। लेकिन मारवाड़ का विष्णोई संप्रदाय आज भी भाई जो जंगलों के प्रति बहुत ही वफादार है। ठीक है, हाल ही में आपको अगर पता हो तो जैसे कूनो जो अभ्यारण्य में जो चीते छोड़े गए उनको जो हिरण छोड़े गए थे, चीतल छोड़े गए थे, उनको लेकर भी चर्चा में रहा था जो विष्णोई समाज। ठीक है, उन्होंने धरना दिया था, और जो एक प्रकार से भाई विरोध जताया था उन्होंने, जो भाई इस प्रकार से जो चीतों के लिए यहाँ से राजस्थान से ले जाकर जो हिरण और चीतल नहीं छोड़ सकते हो आप। तो देखिए विष्णोई समाज थोड़ा ज्यादा ही वफादार रहता है पर्यावरण को लेकर। तो अब आगे बात करें, देखिए सलमान खान के लिए भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप भाई। सलमान खान ने जो काले हिरण का शिकार किया था उसका आज भी केस चल रहा है। तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को भी भाई पार नहीं पाने दे रहे हो विष्णोई समाज वाले, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, विष्णोई समाज की एक बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि देखिए विष्णोई समाज के जो प्रवर्तक थे यानी गुरु थे जम्बोजी महाराज थे। ठीक है, ठीक है, जाम्बोजी थे विष्णोई समाज के जो प्रवर्तक है जो जाम्बोजी महाराज है। इनका जो एक कथन था भाई, जो पर्यावरण के लिए या पेड़ों के लिए, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। ठीक है, देखिए एक प्रकार से इसका मैं अर्थ बताता हूँ भाई। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, भाई सिर यानी अपना सिर, और जो साटे का मतलब होता भाई बदले में।
ठीक है, अपने गांव में भाई एक प्रकार से तो आटा साटा एक प्रकार से मैं ये शब्द बता रहा हूँ, इसका अकॉर्डिंग आप समझ लेना। तो साटे का मतलब होता है भाई बदले में, भाई सिर के साटे में रुक, यानी रुक का मतलब पेड़, सिर के साटे में पेड़ रहे तो भी सस्तो जान, सस्ता का मतलब सस्ता है भाई, सस्ता, और जान का मतलब जानना। भाई सिर के साटे अगर पेड़ रहे तो भी सस्ता मान लेना, ठीक है भाई, पेड़ रहना चाहिए चाहे सिर चले जाए, ठीक है। ये भाई एक सिर के साटे एक पेड़ भी रहे तो भी सही है, अच्छा है। तो एक प्रकार से आप ध्यान रखना, जो जम्बो जी का जो एक कथन था, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इसके बाद में अपन देखें जो अभय सिंह के जो दरबारी विद्वानों की बात करेंगे। एक हेडली घटना मैं आपको बता दिया हूँ, लगभग पूर्व सही से समझा दिया हूँ। ये देखिए जो तिथि जो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग 1787 में हुई थी जो ये घटना, वो जो अपने जो इंग्लिश कैलेंडर चलता है, अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, उसको 12 यानी उसके अकॉर्डिंग 12 सितंबर 1730 को हुई थी, ठीक है। देखिए जो दो विद्वान थे जो दरबार में, इनके विद्वान, तीन विद्वान थे, ठीक है, कर्णिदान और इनके जो दरबार में जो दो विद्वान थे, वीरभान और जो कर्णिदान, ठीक है, वीरभान और कर्णिदान। देखिए एक दरबारी विद्वान और था, लेकिन उस पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, वीरबाण की और जो कर्णिदान की। देखिए वीरबाण की जो पुस्तक है जो सूरज प्रकाश है, ठीक है, और एक इसकी पुस्तक जो राजरूपक है, ठीक है। इसका जो भाग है सूरज प्रकाश का बिड़ल श्रृंगार है। बिड़ल श्रृंगार का मतलब है छोटा रूप। देखिए मैं इसकी बात बताता हूँ इन जो दरबारियों की। देखिए इन दोनों पुस्तकों से जो कर्णिदान और वीरबाण, इन पुस्तकों से अभय सिंह के गुजरात युद्ध का जो जानकारी मिलती है, ठीक है। मैं गुजरात युद्ध की बात बताता हूँ आपको। देखिए गुजरात में जो एक सेनापति था सरबुलंद खान, ठीक है, और उधर दिल्ली में भाई मोहम्मद सारंगीला का शासन था। देखिए मोहम्मद सारंगीला के दरबार में भाई अभय सिंह भी रहता था। तो मोहम्मद सारंगीला भाई मजाकिया बंदा था, ठीक है, मजे लेता रहता था, मतलब नाच गान देखता रहता था अपने दरबार में। तो मोहम्मद सारंगीला यानी दिल्ली के ऊपर जो गुजरात का सेनापति जो सरबुलंद खान आक्रमण करने के लिए मैसेज भेज दिया कि भाई मैं आक्रमण करूंगा। तो मोहम्मद सारंगीला को लगा कि भाई यार मेरी तो सेना भी ज्यादा सही से तैयार नहीं है और सरबुलंद खान जो गुजरात वाला आक्रमण करेगा। अपने सेनापतियों को बताया। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपन पहले मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उस समय बात किए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, जब वो रतन सिंह के टाइम में और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, कि भाई मालवा और गुजरात वाले जो सेनापति या जो शासक थे वो पैसे वाले होते थे, वहां पर जो कर वगैरह ठीक से आ जाया करता, ठीक से आ जाया करता था, ठीक है। तो भाई सेनापति भी भाई वहां का पैसे वाला था, जो गुजरात वाला जो सरबुलंद का, तो वो दिल्ली यानी पैसे के दम पर दिल्ली पे भी जो आक्रमण करने की प्लानिंग बना लेते थे। तो जो सरबुलंद खान मोहम्मद सारंगीला के ऊपर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा था। उधर मोहम्मद सारंगीला अपने दरबार में अनाउंसमेंट करवाया कि सरबुलंद खान के खिलाफ यानी युद्ध करने कौन जा सकता है, तो मना कर दिया सब, ठीक है। जो मोहम्मद सारंगीला के सब दरबारी जो विद्वान थे यानी सेनापति थे, सैनिक थे, मना कर दिया भाई हम तो नहीं जा सकते, ठीक। तो मोहम्मद सारंगीला को लगा कि यार आज तो कोई दरबार में यानी वर्तमान में कोई मर्द भी नहीं बचा क्या, इस प्रकार से मोहम्मद सारंगीला बोलता उनको। तो किसी जो मंत्री ने आके कहा मोहम्मद सारंगीला को, भाई सरबुलंद खान के खिलाफ एक ही बंदा जा सकता है, वो अभी अपने दरबार में नहीं है। तो कौन है, को अभय सिंह जा सकता है जो मारवाड़ वाला। तो अभय सिंह को बुला, वो कहाँ पे है, तो मारवाड़ गया हुआ। तो अभय सिंह को बुलाता है मोहम्मद सारंगीला और बोलता है कि भाई तू सरबुलंद खान के खिलाफ युद्ध करने जाएगा और तुझे जाना पड़ेगा। तो अभय सिंह मना कर दिया कि भाई मैं अकेला ही क्यों जाऊँ, ये और क्यों नहीं जा रहे। तो मोहम्मद सारंगीला बोलता है भाई इन्होंने तो मना कर दिया, ये तो नहीं जाएंगे, ये मना कर दिए। तो भाई देखिए थोड़ा आप सोच रहे हैं कि राजस्थान वाले राजा लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, ठीक है,
तो मारवाड़ वाले देखिए, जेम्स टोड तो वैसे भी लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जो मुगल अपनी आदि से ज्यादा विजयों का एहसानमंद मारवाड़ के राठौरों को मानेंगे, ठीक है, मानते हैं। तो अभय सिंह को लगा कि ये नहीं जा रहे तो पूरा क्रेडिट मेरे को मिलेगा, और अभय सिंह खुद लड़ाई करने का इच्छुक था, इंटरेस्टेड था। वो सर बुलंद खान के खिलाफ जाता है, सर बुलंद खान को हराता है, ठीक है, सर बुलंद खान को हराता है। और इसमें जो ये कर्णिदान थे, ये भी थे भाई युद्ध में, ये खुद गए थे इनके साथ में, अभय सिंह के साथ में। तो कर्णिदान ने सूरज प्रकाश में जो आंखों देखा वर्णन किया, ठीक है, जो अहमदाबाद युद्ध का यानी गुजरात युद्ध का भाई आंखों देखा वर्णन किया कर्णिदान ने सूरज प्रकाश में। तो देखिए जो सूरज प्रकाश जो पुस्तक में पूरा वर्णन किया है, वो कर्णिदान अभय सिंह को ला कर देते हैं, भाई मैं ये पुस्तक लिखा हूँ, इसमें आपकी पूरी जीवनी है, तो पूरे जो आपको पिताजी से लेकर और जो गुजरात युद्ध तक के आपके माता पिता कौन थे। तो अभय सिंह को लगा कि अरे थोड़ा ज्यादा बड़ा है भाई, ज्यादा बड़ी बुक है और इतना मैं पढ़ नहीं सकता एक साथ, तो ऐसा करके इसके शॉर्ट नोट्स बना दे, ठीक है। तो कर्णिदान सूरज प्रकाश का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भाई ये जो बिडल श्रृंगार तैयार करता है, बिडल श्रृंगार का मतलब छोटा रूप में यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो बिडल श्रृंगार तैयार करता है। तो इसमें जो आंखों देखा वर्णन है, लेकिन थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होते हैं भाई इस जो बुक में, जो सूरज प्रकाश में, लेकिन जो वीरवाण की राजरूपक है इसमें बिल्कुल फैक्ट अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी जो ये गुजरात के जो युद्ध की जानकारी मिलती है, और जोधपुर के जो मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी मिलती है राजरूपक में भी, ठीक है। तो इन दोनों पुस्तकों से गुजरात युद्ध की जो जानकारी मिलती है, और मारवाड़ की भी जो राजाओं की जानकारी मिलती है। तो राजरूपक में देखिए जो तिथि वाइज सब लिखे हुए हैं, लाइन टू लाइन, जो सीडी वाइज सीडी लिखे हुए हैं, जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं, तो थोड़ी व्यवस्थित तरीके से लिखी हुई जो पुस्तक है राजरूपक, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अपन बात करते हुए सर बुलंद खान को हरा देता है अभय सिंह। तो इसके बाद में एक और फैक्ट है कि भाई अभय सिंह ने जो जोधपुर के अंदर 33 करोड़ देवी देवता की साड़ बनवाई थी, ठीक है। ठीक है, साढ़े इस प्रकार से लिखते हैं भाई आप ये मान लो कमरा, मैं इसको मिटा देता हूं इधर से। जैसे अपने कमरों को साल बोलते हैं भाई, गांव में यही होता है, साल बोलते हैं, ठीक है, साल। ठीक है, अभय सिंह ने 33 करोड़ देवी देवता की साल मंडोर में बनवाई थी। ये थोड़ा फैक्ट थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। एक और है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ठीक है, वो बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे अपन। तो देखिए अपन ने अभय सिंह की बात किया, अभय सिंह का जो टाइम पीरियड है 1724 से 1749 तक, ठीक है। तो ये जो खेजड़ी वाली घटना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान रखना। अभय सिंह के बारे में ज्यादा ध्यान रखो या नहीं रखो, लेकिन एक तो 33 करोड़ देवी देवता के साथ, और जो इनके जो दरबारी विद्वान थे कर्णिदान और जो वीरवाण थे, ठीक है। इनके एक दरबारी विद्वान और थे भाई जगजीवन, ठीक है, जगजीवन भट्ट थे। उनकी जो पुस्तकें थी, दो, जो अजीतोदय और अभ्योदय, ठीक है। इनके जो पुस्तक एक लिखना की क्या आवश्यकता है, लिखने की भाई आप लिख लेना, ठीक है, जगजीवन भट्ट। चलो मैं लिख देता हूँ। ये एक और दरबारी विद्वान था, ये भी लेखक था। इसकी जो पुस्तकें हैं, ये दो पुस्तकें हैं। अभ्योदय तो भाई अभय सिंह के दरबार में था इसलिए, और अजीत सिंह यानी अभय सिंह के जो पिता थे अजीत सिंह, इनके लिए भी एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। जगजीवन भट्ट की जो दो पुस्तकें अभ्योदय और अजीतोदय, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे भाई इनके बाद में जो राजा, देखिए कुछ 1-2 साल के लिए इनके जो छोटे भाई जो नागौर के और भक्त सिंह थे वो राजा बन गए थे, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद अभय सिंह की जो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उसके बाद में जो भक्त सिंह राजा बन गए थे, ठीक है। जो 1749 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो भक्त सिंह जो नागौर वाले थे जो राजा बन गए थे, उसके बाद में भक्त सिंह के जो बेटे थे, ठीक है, विजय सिंह राजा बनते हैं 1752 से 1793 तक, ठीक है। विजय सिंह राजा बनते हैं 1752 से 1793 तक। देखिए जो विजय सिंह ने जो यानी इनके ऊपर एक इनकी पासवान थी गुलाब राय का बहुत अत्यधिक प्रभाव था, ठीक है। अभय सिंह कंप्लीट हो गया। अभय सिंह के बाद में तख्त सिंह राजा बनते हैं, ठीक है, यानी भक्त सिंह राजा बनते हैं अभय सिंह के बाद में, सॉरी तख्त सिंह नहीं, भक्त सिंह राजा बनते हैं।
और भक्त सिंह के बाद में जो भक्त सिंह का बेटा विजय सिंह राजा बनता है 1752 से 1793 तक। उनके एक पासवान थी गुलाब राय, उनका बहुत प्रभाव था, थोड़ा ही ध्यान रख लेना, वैसे एग्जाम में ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा गुलाब राय कौन थी, ठीक है। और विजय शाही नाम के यानी विजय शाही नाम से यानी विजय सिंह ने वे सिक्के चलाए थे, ठीक है। इनका इतना इतिहास है। इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे जो मान सिंह अगले राजा हुए थे, उनका थोड़ा इतिहास भी इंपॉर्टेंट है मान सिंह, ठीक है। विजय सिंह ने जो महाराजा विजय सिंह बने थे 1752 से 1793 तक राजा बने थे और उन्होंने विजय शाही सिक्के चलाए थे। तो इतना ये इतिहास अपने को याद रखना। और अभय सिंह के टाइम में जो खेजड़ली घटना हुई थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इतिहास में पूछी जाती है भाई। जो अमृता देवी को आज भी याद रखा जाना चाहिए, भूला नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि चिपको आंदोलन विजय बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। विजय बहुगुणा नहीं भाई, सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन को जो मुख्य प्रणेता माना जाता है। लेकिन राजस्थान में भी ऐसी घटना हुई थी, उससे भी यानी उत्तराखंड वाली घटना से पहले हो गई थी, ठीक है। वो जो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से नहीं माना जाना चाहिए, राजस्थान के इसको भी चिपको आंदोलन का दर्जा दिया जाना चाहिए भाई। उससे पहले घटना ये हो चुकी थी, 363 लोगों ने कुर्बानी दी थी अपनी, ठीक है। शहीद हुए थे 363 लोग, तो भाई इनका इतिहास भी जाना जाना चाहिए, ठीक है। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।